नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या। तो आज का टॉपिक है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। सिटेशन मतलब उद्धृत एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन मतलब कि ये कब बन के तैयार हुआ था? 15 मार्च 1872 में टोटल 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस हैं। Father of Indian evidence, James F. Stephen. The Indian Evidence Act divided into three parts. 1. Relevancy of facts. Part 2. On proof. And Part 3. Production and effects of evidence. History of Indian Evidence Act. तो दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तान के हिस्ट्री में देखें तो पीछे कुछ सुराग के निशान नजर आएंगे जहाँ पे एविडेंस की वैल्यू होती थी। ये 3 टाइप्स के पीरियड थे: हिंदू प्राचीन काल, प्राचीन मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ सबूत 2 टाइप के होते थे। पहला है डिवाइन मतलब कि दिव्य, दूसरा है ह्यूमन मानवीय। अच्छा तो दोस्तों, डिवाइन में डेफिनेटली उपदेश होते हैं और ह्यूमन में गवाह, दस्तावेज, कब्जे जैसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पीरियड आ जाता है मुस्लिम लॉ। कुतुबुद्दीन द्वारा स्थापित गुलामी का जो राजवंश था उसके समाप्त होने के बाद मुस्लिम शासकों ने खुद को अच्छी तरह से भारत में स्थापित कर लिया था। देश में न्याय का अच्छी तरह से इस्लामी विचार भी स्थापित कर लिया, लेकिन गैर मुस्लिम यानी कि विशेष रूप से हिंदू इस्लामिक लॉ के अधीन नहीं थे। उनके मामलों को अपने धर्मों के सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया गया था, जैसे कि विरासत, मैरिज के मामलों में। दैट इज हिंदू पर्सनल लॉ। हिंदुओं को पंडितों की सहायता से हिंदुओं पर लागू किया गया था जो अदालत से जुड़े थे। उन दिनों में वही एडवोकेट कहलाते थे। लेकिन इस्लामिक आपराधिक लॉ सभी के लिए समान लागू किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश पीरियड आ जाता है। 1835 से 1855 तक 11 बार कानून पास किया गया, लेकिन कोई भी एक सूटेबल नहीं था। इसके बाद सर हेनरी समरमैनी ने भी एक कानून तैयार किया, लेकिन उसको भी हमारे देश भारत के हिसाब से अनसूटेबल माना गया। फाइनली आखिरकार दोस्तों, जेम्स एफ स्टीफन ने 1872 में जो बिल तैयार किया उसको आज भी लोग सैल्यूट करते हैं। 1871 में उनको ये काम दिया गया था और फाइनली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तैयार किया गया बाय सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन। इतना महान काम किया गया था इनके द्वारा कि 140 साल के बाद भी कोई मेंटेन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड। इंडियन एविडेंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि न्यायाधीश को जजेस के लिए सुविधा प्रदान करना है, जिससे कि वो निष्पक्ष निर्णय ले सके। लॉ ऑफ एविडेंस विशेषण कानून के तहत आता है। यह ये बताता है कि अदालत के सामने कैसे पहुँचे, अदालत के सामने हमारे पक्ष को कैसे स्थापित करें, तथा लॉ ऑफ एविडेंस अधिकारों के साथ साथ प्रक्रियाओं से भी संबंधित है। इंट्रोडक्शन। द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेन और एविडियर, which means to prove, discover clearly. It is not exhaustive in nature. Indian Evidence Act is lex fori. Rule of the place of law, law of the land. It is an adjective law. Law of evidence is basically a procedural law, but some of its provisions do come also under the substantive law. तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।